मसले को हल करने की कोशिश कर रही थी और अब देखिए छात्र आंदोलन की एक बड़ी जीत यहां होती नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नो कॉम्प्रोमाइज बीजेपी की तरफ से कहा गया था, विपक्ष की तरफ से कहा गया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ गया है। 4 बजे एक टेबल पर सीजेपी और सरकार को बैठना था। सरकार की तरफ से जो खबर सामने आ रही थी कि यह बातचीत सफल होगी, और धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया आपको बता रहे हैं। मैं सदैव अपने प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भविष्य नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन लाइव जुड़ गए हैं। सुकेश, पहली मर्तबा पिछले 12 सालों में ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री का इस्तीफा किसी आंदोलन की वजह से। हेलो सुकेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे क्या 4 दिनों तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। सुकेश जी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पीसीआर उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। एक बार फिर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और एक्स पर पोस्ट करा है। और सुकेश रंजन हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुकेश, पहली बार तब ऐसा हुआ है कि किसी इस सरकार में पिछले 12 साल में किसी मंत्री का इस्तीफा, और वो भी एक आंदोलन की वजह से। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से ये पटकथा लिखी जा रही थी। जिस समय प्रधानमंत्री जेनजी से बात करते हैं, अपील करते हैं, पहले दिन वो ट्वीट करते हैं, परसों उनका फिर एक वीडियो आता है, कल उनका फिर से एक वीडियो आता है। वो यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पहली बार प्रधानमंत्री और सरकार को ये लग रहा था कि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा नहीं किया है जिसको आप किसी तरीके से प्रोसेसाइज कर दो। धीरे धीरे ये पूरे, अभी अगर स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो आप पटना से देख रहे हैं ऐसी खबरें, आप लखनऊ से देख रहे हैं, इलाहाबाद से देख रहे हैं, बैंगलोर से देख रहे हैं, केरला से देख रहे हैं। ये पूरे देश में जिस तरीके से फैल रहा था, प्रधानमंत्री को इस बात का अंदाजा हो गया कि पहली बार उन्हें छात्रों के डिमांड के आगे झुकना पड़ेगा, कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो 12 साल में कभी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की, एक नए कानून की बात की, वो बिल भी आ रहा है, वो बिल आएगा फिर भी, लेकिन एक कड़ा फैसला लेते हुए दिखना चाहती थी सरकार। और अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री जो चाहते थे उसको, मुझे लगता है कि उन्होंने उनको एक मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत रिलीफ है सरकार के लिए। देर से लिया गया फैसला है लेकिन दुरुस्त फैसला है और अब कम से कम जो आंदोलन है वो कुछ समय के लिए कमजोर पड़ेगा। उसको उनकी जो सबसे पुरानी, सबसे पहली मांग थी और सबसे प्रमुख मांग थी, उसको अब मान लिया गया है। तो पहला बड़ा फैसला इस सरकार ने इस नीट पेपर लीक के चलते लिया है कि अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, या यूं कहे उनको इस्तीफा देना पड़ा है। बिल्कुल। और सुकेश, जिस तरीके से आप भी लगातार ये बता रहे हैं कि भाई सरकार का अभी तक ये स्टाइल नहीं रहा कि वो दबाव में आकर या फिर किसी आंदोलन के चलते किसी मंत्री का इस्तीफा कराए। कहीं ना कहीं अगर मंत्री का इस्तीफा होता है तो सरकार अपनी गलती मानती है, तो यही माना जाए। नहीं, बिल्कुल, ये इसको बिल्कुल इस तरीके से देखिए कि इस तरीके का आंदोलन 12 साल में पहली बार हुआ है। ये युवा, ये कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रधानमंत्री की सरकार की। जो युवा उनको वोट करके सत्ता में लाता है 14 में, उनको 19 में समर्थन करता है, वो अगर 24-26 आते आते उनसे इस कदर खफा हो जाता है कि जंतर मंतर पे एक फेसलेस आंदोलन चलता है, उसको बाद में एक फेस सोनम वांगचुक के तौर पे मिलता है, जो पैन इंडिया फेस नहीं है। कुछ लोग उनको, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग उनको जानते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे एक फेसलेस एजुकेशन जो है वो अपने आप स्वतः स्फूर्त जन्म लेता है। और ये बात प्रधानमंत्री को, सरकार को समझ में आने लगती है। इसके पहले कभी आपने देखा है कि कोई 2 वरिष्ठ मंत्री
इन युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव से इस तरीके से बात करें, वो भी एक न्यूट्रल प्लेस पे। ऐसी किसी भी आंदोलन में इस सरकार के दौरान आपको ये देखने को नहीं मिला होगा। ये पहला बड़ा आंदोलन उस नजरिए से था और ये क्रीपिंग करता जा रहा था सरकार के जहन में कि ये उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनसे नाराज हो रही है, उनको प्लेकेट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको साथ अपने रखने के लिए ये फैसला लेना जरूरी था और उसी का नतीजा आप देख रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, और लगातार ये 2 पन्नों का इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया है। सुकेश, जिस तरीके से उन्होंने सुकेश जी लिखा है कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, बाहरी तंत्र जो है वो भी इसमें काम कर रहे थे और जिस तरीके से कई प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोग जो हैं वो इसका फायदा उठाना चाहते थे, तो कई यहाँ पर उन्होंने निशाने भी साधने की कोशिश की। देखिए वो तो एक स्केप रूट लेने की कोशिश है कि उनका मन पहले से दुखी था। अगर मन पहले से दुखी था तो उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था। जब ये लगा कि ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई भी मंत्री सरकार में यूं ही इस्तीफा दे देगा। प्रधानमंत्री के बिना कॉन्सेप्ट के न वो सरकार में रह सकता है न वो इस्तीफा दे सकता है। तो ये प्रधानमंत्री को जब ये लगने लगा धीरे धीरे कि ये मामला हाथ से निकल रहा, देखिए 2024 से ही ये शुरू हो गया था। 2024 में कानून आता है, उस कानून के बाद भी किसी घटना होती है, उसके बाद सामने खबर आती है कि हरबंश मुखिया जिसको बिहार नीट लीग का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस कानून के रहते हुए भी। अब ये फिर से कहा जा रहा था कि एक नया कानून आएगा, प्रधानमंत्री ने खुद उसकी पैरवी की, लेकिन वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लग रहा था कि युवा उससे संतुष्ट होंगे, एनडीए के खिलाफ कार्रवाई कर दी, 47 लोग उनके बाहर कर दिए गए, शिक्षा सचिव को बदल दिया गया, ये पेरीफेरी पे होती हुई कार्रवाई दिखाई दे रही थी। मेन जो मुख्य मांग जो थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे, तब लगेगा कि सरकार एक्शन में है, सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्होंने गलती की, उनको जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सरकार के कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे ये इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफे का मजमून कुछ भी हो, वो चिट्ठी कुछ भी हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफा देना पड़ा है वो सरकार की साख जिस तरीके से कमजोर हो रही थी, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत साख जिस तरीके से कमजोर हो रही थी, प्रधानमंत्री की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरीके से उसमें एक इरोजन दिख रहा था, उसमें एक क्षरण दिख रहा था कि उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका जो कोर वोटर है वो उनसे छिटक न जाए, तो इस चक्कर में प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। ये इस्तीफा देना नहीं है, इस्तीफा लेना है। प्रधानमंत्री ने देर से ही सही लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। जी सुकेश जी, इस वक्त कुमार गौरव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरीके से सरकार पिछले 12 साल में ये पहली बार देखा जा रहा है कि कोई आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि सरकार को बैकफुट पर ले आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा। देखिए बिल्कुल, कम से कम सत्ता में 12 साल रहने के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से किसी मंत्री का किसी आंदोलन की वजह से बिना किसी कैबिनेट रिसफल के, बिना मंत्रिमंडल में फेरबदल के इस्तीफा हुआ है। और इससे पहले लगातार दबाव सीजेपी की तरफ से छात्र यूनियन, युवा जो देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके तरफ से की जा रही थी और ये पहली मांग थी। हालांकि सोनम वांगचुक की भी पहले ये मांग रही है, लेकिन सोनम वांगचुक बाद में इस मांग से पीछे हट गए और अब जाकर छात्र सीजेपी का ने जो कल भी सरकार के साथ बैठक की थी उसमें उनकी पहली ये मांग थी और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं पहली बार 12 साल में मोदी सरकार झुकती हुई नजर आई है छात्रों के सामने। परसों प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था, वीडियो भी बनाकर रात को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और कहा कि वो छात्रों के साथ हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं छात्र जो हैं इस नीट यूजी पेपर लीक और तमाम जो चीज़ें हो रही है उसमें एक बात जरूर सामने आई थी कि छात्रों को ऐसा लग रहा था कि इन सब का दोषी धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, जो कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए, परीक्षा व्यवस्था को ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और इसलिए उनका डिमांड बार बार था कि प्रधान का इस्तीफा हो। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि 12 साल में मोदी सरकार में एक आंदोलन के जरिए किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है तो वो पहला ये इस्तीफा है धर्मेंद्र प्रधान का। और जाहिर सी बात है कि एक जो ब्रेक थ्रू, आप वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं आने वाले समय में मोदी सरकार के 12 साल के कार्यक्रम में इस घटना को लेकर कि पहली बार सरकार झुकती हुई नजर आई है छात्रों के सामने।
इसी बीच लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी ये डिमांड कर रहे थे, लेकिन देश भर में जिस तरह से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था, उससे कल ही कैबिनेट मीटिंग के बाद ये अंदेशा लगने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो जाए। और आज 2 पन्ने का लंबा चिट्ठी लिखकर छात्रों के हित के विषय में बात करते हुए साथ ही उन्होंने राजनीतिक आरोप भी लगाया है कि कुछ छात्रों को भड़काने का प्रयास राजनीति से प्रेरित होकर किया गया। लेकिन मैं छात्रों के डिमांड की वजह से और जो मुझे समझ आ रहा है उस हिसाब से अभी मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से। जाहिर तौर पे अभी राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये नहीं आया है, स्वीकार हुआ है कि नहीं उनका इस्तीफा, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ दिन में राष्ट्रपति भवन से भी इसका मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं आंदोलनकारी छात्रों की, और जिस तरह से आंदोलन पूरे देश में फैला था उससे कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई। सरकार को ये लगने लगा कि जो कोर वोटर है उनका, वो भी इससे नाराज होगा और आगे आने वाले चुनाव में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा अब आज जाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और मेरे ख्याल से इसके साथ ही अब जो आंदोलन जंतर मंतर पे और देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है उसके खात्मे का भी वक्त अब आ गया है। ओके गौरव, लौट रहा हूं आपके पास। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 पर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा ये ब्रेकिंग न्यूज। फुल स्क्रीन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है और अब से थोड़ी देर पहले प्रधान ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा खत लिखकर यह इस्तीफा अपना दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, विपक्ष कर रहा था, जंतर मंतर पर आंदोलन अभी भी चल रहा है, संसद चल नहीं पा रही, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष, सब कह रहे थे जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ना आंदोलन खत्म होगा और ना संसद चलेगी। सरकार इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरकार ने इस्तीफे को लेकर इस संभावना को खारिज नहीं किया था कि इस्तीफा हो सकता है। और आज देखिए, शनिवार के दिन धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी लिखकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मेरे युवा साथियों, पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। उसके आगे नीट यूजी परीक्षा में जो अनियमितताएं आई हैं उस पर भी धर्मेंद्र प्रधान बताते हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते क्या क्या किया, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। फिर धर्मेंद्र प्रधान ये भी कहते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। धर्मेंद्र प्रधान का यह लंबा चौड़ा खत आप चाहें तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर पढ़ सकते हैं, न्यूज 24 के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पढ़ सकते हैं। और हम भी आपको लगातार बताते रहेंगे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान अपनी इस चिट्ठी में क्या कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत माना जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत माना जाएगा। आखिरकार जो मांग लेकर धरना चल रहा था, जिस मांग को लेकर संसद नहीं चल रही थी, उस मांग को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया है और धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। खुद पुष्टि कर दी है
धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और